संदेश खाली में महिलाओं का जश्न, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर जश्न, महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। रिपब्लिक नेटवर्क का संदेश खाली में स्वागत। रिपब्लिक की एंकर्स के साथ में महिलाओं ने होली खेली। संदेश खाली में महिलाओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद लोगों में खुशी है। संदेश खाली की मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय महिलाओं ने मनाया जश्न। महिलाओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। शाहजहां शेख पर टीएमसी के एक्शन पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया। दबाव के बाद यह फैसला लिया गया है। पूछताछ में शाहजहां का बड़ा कबूलनामा। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी और सीआरपीएफ पर हमले के लिए लोगों को कहा था, हमले के लिए मैंने ही लोगों को बुलाया था, ये कबूल किया शाहजहां ने। संदेश खाली में 23 नए स्थानों पर धारा 144 लागू। 3 मार्च तक ये धारा लगेगी। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है। संदेश खाली मामले में एक्शन तेज किया गया। शेख के खिलाफ में दर्ज मामलों की जांच सीआईडी को सौंपी गई। सिलीगुड़ी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। टीएमसी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संदेश खाली की घटना को लेकर भोपाल में महिलाओं का प्रदर्शन। शाहजहां को फांसी की मांग उठाई है। ममता सरकार पर टूटा लोगों का गुस्सा। ममता पर शुभेंदु अधिकारी का हमला, कहा ममता की पुलिस सीआईडी शाहजहां एक, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई लाओ, संदेश खाली को जस्टिस न्याय दिलाओ। They want CBI. We want CBI. We want CBI. संदेश खाली want CBI. संदेश खाली में शुभेंदु अधिकारी का भव्य स्वागत किया गया। महिलाओं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। संदेश खाली पर बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल का ममता सरकार पर हमला, कहा कोर्ट के दबाव में हुई शाहजहां शेख की गिरफ्तारी। शाहजहां की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान, कहा शाहजहां को मिला सीएम ममता का संरक्षण। गिरफ्तारी के समय शाहजहां दिखा बेखौफ। शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था। बीजेपी का ममता सरकार पर हमला, कहा शाहजहां को ममता सरकार ने बचाया। शाहजहां को ईडी को क्यों नहीं सौंपा गया। बीजेपी ने शाहजहां की गिरफ्तारी को बताया तथा कथित गिरफ्तारी। शाहजहां ने दिखाया विक्ट्री का साइन। शाहजहां की विक्ट्री साइन का आखिर क्या मतलब है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर गिरिराज सिंह का बयान, कहा सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए शाहजहां को बचाया जा रहा था। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। कल देर रात पश्चिम बंगाल पुलिस ने मिनाखा से अरेस्ट किया था। आरोपी शाहजहां शेख की पेशी के बाद वकील का बयान, कहा पुलिस ने 14 दिन की मांगी थी कस्टडी, कोर्ट ने 10 दिन की कस्टडी दी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस का बड़ा बयान, कहा अब उम्मीद करते हैं कि बंगाल में कानून की एक नई सुबह वापस आएगी। मुझे खुशी है कि कुछ अच्छा हो रहा है। बंगाल के गवर्नर सीबी आनंद बोस का बयान, कहा बंगाल में गुंडाराज जैसे हालात, गुंडों के खिलाफ कड़े एक्शन की जरूरत। शाहजहां की गिरफ्तारी बड़ा कदम है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का बड़ा बयान, कहा हम चाहते हैं शाहजहां शेख को मिले कड़ी से कड़ी सजा। शाहजहां की गिरफ्तारी पर शहजाद पूनावाला का बयान, कहा बीजेपी के दबाव में हुई गिरफ्तारी। शाहजहां को दिया जा रहा था संरक्षण। बंगाल सरकार पर मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा हमला, कहा आरोपियों को बचा रही सरकार। शाहजहां की गिरफ्तारी नाटक है। जो भी इस तरह के खूंखार अपराधी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब कार्रवाई भी जो है उसको मजबूरी में जब कोर्ट ने दखल दिया तब करना पड़ा। शाहजहां की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता, बंगाल सरकार के संरक्षण में था शाहजहां, सरकार के इशारे पर कर रहा था काम। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर शिवसेना के नेता कृष्णा हेगड़े ने रिपब्लिक भारत का धन्यवाद किया। कहा रिपब्लिक भारत ने संदेश खाली का सच देश के सामने उजागर किया। शाहजहां की गिरफ्तारी पर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला, बोले सुकांता मजूमदार, बीजेपी के आंदोलन के चलते ममता सरकार घुटनों पर आई। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेता शांतनु सेन का बयान, कहा गिरफ्तारी से पता चलता है कि हमारी सरकार आज धर्म का पालन करती है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर एडीजी सुप्रतिम सरकार का बड़ा बयान, कहा 8 फरवरी खीरी को मिली थी शाहजहां की शिकायत, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया, आज कोर्ट में पेश किया गया। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ममता सरकार पर हमला, पोस्ट करके लिखा आखिरकार ममता सरकार का असली चेहरा उजागर हुआ।
हिमाचल में सियासी घमासान के बीच सीएम हाउस में अहम मीटिंग। बैठक में डीके शिव कुमार और प्रतिभा सिंह शामिल हैं। आज शाम सुक्खू कैबिनेट की बड़ी बैठक। शाम 5 बजे शिमला में होगी कैबिनेट की मीटिंग। हिमाचल में सियासी उठापटक तेज। सीएम सुक्खू ने डीके शिव कुमार और हुड्डा से मुलाकात की। सरकार की स्थिति पर चर्चा हुई है। हिमाचल में सियासी हलचल के बीच में पर्यवेक्षकों से मुलाकात की विक्रमादित्य सिंह ने। विक्रमादित्य के साथ में प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। कांग्रेस पर बीजेपी नेता राजीव बिंदल का बड़ा हमला। का हर्ष महाजन की जीत कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका। सीएम सुक्खू का कार्यकाल विनाशकारी रहा है। हिमाचल के राजनीतिक संकट पर प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान। कहा, हमने जो भी कदम उठाया है जनता हमारे साथ है, हमको आलाकमान के निर्णय का इंतजार है। देखिए, लेट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। हाई कमांड क्या करती है, क्या फैसला करती है, हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा। फिर हम वर्कर्स से फिर ही बात कर पाएंगे। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों पर विधानसभा स्पीकर सख्त। कहा, विधायकों ने किया नियमों का उल्लंघन। कांग्रेस के सभी बागी 6 विधायक अयोग्य घोषित किए गए। स्पीकर ने कहा कि दल बदल कानून के तहत में 6 माननीय विधायकों के खिलाफ में मिली थी जानकारी, जिसके बाद लिया गया बड़ा फैसला। आया राम गया राम की रणनीति का नहीं कर सकते समर्थन। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के तल्ख तेवर बरकरार। रिपब्लिक भारत से बोले विक्रमादित्य, मैंने अपनी बात को हाईकमान के सामने रख दिया है। सुक्खू की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी पर विक्रमादित्य का जवाब। कहा, ऐसे नाश्ते कम ही करता हूं। कांग्रेस के बाकी विधायक राजेंद्र राणा का फेसबुक पोस्ट। लिखा, जनता के हक से कोई समझौता नहीं, क्योंकि सदैव अडिग हमारा स्वाभिमान। हिमाचल में जारी राजनीतिक संकट पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान। कहा, सब कुछ ठीक हो रहा है, जहां कहीं भी नाराजगी है उसको दूर कर लिया जाएगा। कांग्रेस नेता उदित राज का विक्रमादित्य पर हमला। कहा, पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, पिताजी को 6 बार सीएम बनाया, मां को प्रदेश अध्यक्ष, और क्या चाहिए। हिमाचल में राजनीतिक संकट के बीच में बागी विधायकों से डीके शिव कुमार ने बात की। 6 बागी विधायकों से अलग अलग मुलाकात की। बागियों ने सुक्खू को हटाने की मांग उठाई। समन पर अखिलेश यादव ने सीबीआई को भेजा जवाब। कहा, दिल्ली आने में असमर्थ हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकता हूं पेश। 5 साल से जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव को मिले समन पर बोली डिम्पल यादव। कहा, विपक्ष पर बनाया जा रहा है दबाव। सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने सामने। केजरीवाल का बयान। कहा, उपराज्यपाल कोर्ट की भी नहीं सुन रहे, अफसरों को धमका रहे हैं। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। कहा, मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे दर्शन का मौका मिला। जो सनातन का अपमान करेगा वो खत्म हो जाएगा। सपा के बागी विधायक अभय सिंह का बयान। कहा, सभी दल के विधायक भगवान राम का दर्शन करने गए थे, हमने रोका गया। जो अंतरात्मा पर चोट करेगा भगवान उसे खत्म कर देंगे। अवनीश अवस्थी का बढ़ाया गया कार्यकाल। 1 साल के लिए सरकार ने बढ़ाया सीएम योगी के सलाहकार का कार्यकाल। राजस्थान के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद का बयान। कहा, अकबर महान है, ये कांग्रेस की सरकार के समय में कहा गया। अकबर ने सिर्फ भारत को लूटा, महान तो शिवाजी और राणा प्रताप थे। अकबर महान है ऐसा कांग्रेस की सरकारों के समय ऐसा कहा जाता था। जिस प्रकार के अकबर के आचार विचार रहे तो उसको महान कैसे कह सकते हैं। महान तो महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है। बिहार विधानसभा के बाहर भाकपा माले के विधायकों का प्रदर्शन। दल बदल करने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई गई। तमिलनाडु में डीएमके और सीपीआई और सीपीआईएम की गठबंधन पर मोहर। सीट शेयरिंग पर एमके स्टालिन ने घोषणा की। दोनों पार्टियों को 2-2 सीटें दी गई।